सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का पहला पाठ रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें हम लोग अब दूसरा भेद संयुक्त वाक्य इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। अब देखिए, साधारण सी परिभाषा है कि जहाँ दो उपवाक्य मिले हों और उन दोनों उपवाक्यों के बीच में किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जल्दी चलिए, जल्दी चलिए एक कंप्लीट सेंटेंस है और दूसरा इसमें सेंटेंस है कि बहुत देर हो जाएगी। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे और समुच्चय बोधक अव्यय वही लगाएंगे जो जहाँ पर उचित बैठेगा। जैसे जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ऐसे ही रात हुई, दूसरा उपवाक्य है रात हुई, यानी कि ये भी एक सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, छोटा वाक्य है लेकिन वाक्य है। और दूसरा है तारे निकले। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का सहारा लेंगे। तो हम वाक्य बनाते हैं रात हुई और तारे निकले। इसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय हैं जैसे और, इसलिए, परंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सोमेश आया था, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है कि सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आज मैच जीतने के आसार थे, यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य इसमें है बारिश हो गई। लेकिन संयुक्त वाक्य है, इसलिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया, या आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। यानी कि किंतु जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसी के द्वारा हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बस आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों को किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया होगा। ठीक है, यानी कि संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग जरूर होगा और उसमें दो वाक्य जरूर होंगे। एक वाक्य, और जब दोनों वाक्यों को आप अलग करेंगे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आपको संयुक्त करना होगा तो किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग जरूर ही करना होगा। और संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। यानी कि
जब दो वाक्य आपस में मिले होंगे और उनके बीच में किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा, तभी हम उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिश्र वाक्य का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।